आज आपके लेकर आए हैं एकदम नया शो, क्योंकि आज बाल दिवस भी है और आज मिशन शक्ति के तहत हमारे साथ मातृ शक्तियां हैं और मातृ शक्तियां में बेटियां भी हैं, स्कूल की मैम भी हैं, संस्थान की डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारी, लेकिन सारी की सारी मातृ शक्ति है। तो आज आपके लिए दो तरीके से प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है। एक तो आज बाल दिवस के रूप में इस प्रोग्राम को जरूर देखिए आप, दूसरा मिशन शक्ति के तहत इस प्रोग्राम को आप देखिए कि बालिकाओं के मन में, बेटियों के मन में क्या बातें हैं और हमारी मातृ शक्ति के मन में क्या बातें हैं जो वो समाज से चाहती हैं और इस प्रदेश से चाहती, इस देश से चाहती हैं, और क्या वास्तव में उन्हें मिशन शक्ति के तहत चल रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आज इन सब के साथ आप सबको भी अवेयर होना है और बेटियों के लिए जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। सुरक्षा के संबंध में जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उसके संबंध में बेटियों को भी जानना है और आप सबको भी जानना है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही खास है, क्योंकि आज ये कह सकते हैं एक बाल दिवस के रूप में यह प्रोग्राम सभी बेटियों को हमारी तरफ से समर्पित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपका नाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मैम, आप कहां से आई हैं? मेरा नाम है हुस्ना बानो। मैं आई हूँ एक्टिव इंस्टीट्यूट से एज अ टीचर। मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ पर 3 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। मैं एक्टिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैम डिम्पल राठौर हूँ और मैं वहाँ का सारे फॉर्म वगैरह और सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ। नमस्कार, मैं अनुराधा केदार, अजय टीचर। मैं आई हूँ JIC ललितपुर से। मेरा नाम नैन्सी दुबे है। मैं लोगों के साथ ही मतलब वहाँ पे पढ़ती हूँ। कहाँ पर पढ़ती हैं आप? अब संस्थान का नाम बताइए, कहाँ पढ़ती हैं आप? एक्टिव एजुकेशन में मैं कंप्यूटर सीखती हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रही हैं अभी? दीपचंद कॉलेज में। हाँ। नाम क्या फिर से बताइए एक बार, अभी आपका नाम थोड़ा आप बहुत स्लो बोल रही हैं। नैन्सी दुबे। चलिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मेरा नाम निकिता रैकवार। मैं कचनौदा की हूँ और मैं एक्टिव एजुकेशन में पढ़ती हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। वर्षा कुशवाहा। मैं एक्टिव इंस्टीट्यूट से आई एज अ स्टूडेंट और मैं आजादपुरा से हूँ। थोड़ा तेज बोलिए बेटा, आज आपके लिए ही प्रोग्राम है। नाम बताइए, सब सुन पाए कि आपका नाम क्या है। जी, वर्षा कुशवाहा जी, वेरी गुड। कहाँ से आप आई हैं? छोटी नहर, आजादपुरा, ललितपुर। और आप कहाँ पढ़ती हैं? NMB। NM में कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? BCom फर्स्ट सेम में। वेरी गुड। मेरा नाम नेहा पंत है। वेरी गुड। ललितपुर की रहने वाली हूँ जी। एक्टिव इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज पढ़ती हैं, स्कूल वगैरह में? नहीं सर, अभी छोड़ दी थी पढ़ाई? हाँ सर, अभी पढ़ाई लेकिन कंप्यूटर की कर रही हैं आप? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मेरा नाम शिवानी राजपूत है और मैं एक्टिव इंस्टीट्यूट से आई हूँ और मैं B फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। श्री दीपचंद चौधरी से पढ़ते हैं। ठीक है। मेरा नाम रंजना राजपूत है। मैं सदवासा से हूँ। मेरा नाम मुस्कान यादव, राजघाट से आती हूँ। राजघाट से आती हैं? हाँ, रोज आती हैं आप? रोज आते हैं। तो पढ़ाई क्या कर रही हैं आप? पढ़ाई अभी 12th चल रही है। 12th में है इस बार? हाँ। राइट। तो बेटा, जैसे आप सब लोग स्कूल जाती हैं, कोई लोग कॉलेज जाती हैं, सबसे पहले हुस्ना मैम से हम प्रारंभ करते हैं। जी मैम। यस सर। जैसे कि मैम आज बाल दिवस है, तो आज आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? मैंने यहाँ ज़्यादातर बच्चों को इस बारे में बताया कि अपने आप में प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो चीज़ कि अगर जैसे तो मैं तो कंप्यूटर टीचर हूँ जी, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स है, बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। तो मैंने ये कहा अगर यहाँ पर कंप्यूटर सीखने आ रहे हो
तो कंप्यूटर इस वे पे नहीं सीखो कि एज अ सीख रहे हो, इसका आगे यूज कर पाओ, या अगर अपने टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई की, जी तो एआई के बारे में सबको ये पता है कि हाँ वीडियो एडिट कर लेंगे, ये कर लेंगे, फोटो एडिट कर लेंगे। हमारी इंस्टीट्यूट के कई बच्चों को हमने भी देखा कि वो एआई को बिना किसी डर के या किसी कोई भी मतलब वे में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हाली दे रहे हैं, जैसे शेयर कर दे रहे हैं, पर लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एआई यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल भी है बहुत ज्यादा। बहुत अगर अच्छी बात हमें है। एआई का यूजफुल वे पे हम उसका ले रहे हैं तरीके से, ज्यादातर तो डिस्कशन आज इसी वे पे चला है इंटरनेट के टॉपिक्स पे ही, कि कौन कौन सी वेबसाइट वगैरह है, या अगर इंटरनेट पे काम कैसे चल रहा है, कि उसमें के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे तो आज आपको लग रहा है कि आपके जो ललितपुर की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, आपने सारी बात बताती हैं तो वो आपकी सारी बातों का अनुकरण या आपके हिसाब से चल रही हैं? कहीं हाँ, कुछ जिन कमी लोगों तक आपको? मेरी बात पहुंच रही है जी। इंस्टीट्यूट के थ्रू, जी वो तो अक्सर इन लाइन पे आती जा रही हैं कि वो यूजफुल तरीके से एआई का यूज कर रही हैं, या टेक्नोलॉजी अपने लिए यूजफुल वे में ले रही हैं, या उसका यूज सही तरीके से कर रही हैं। पर लेकिन हाँ, जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है उन तक पहुंचाने के लिए आज मैं इस इंस्टीट्यूट पे भी आई हूँ, कि ये बातें उन तक पहुंचे, कि अगर वो किसी चीज का यूज कर रही हैं, अगर मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने मोबाइल्स का भी यूज कर रही हैं, तो अपने मोबाइल्स पे भी एज अ ट्रस्ट नहीं, क्योंकि लिए हमारा मोबाइल जरूरी नहीं है किसी के हाथ हो, कि हमारे कोई जानने पहचानने वाला इंसान हो कि वो ही हैक करे। मोबाइल का मिसयूज भी कोई भी कर सकता सकता है, है। तो आपको सुरक्षा मोबाइल की भी रखनी है। जिस हाँ। प्रकार हम लोग एक लॉकर की सुरक्षा करते हैं, जी, उसी तरह से हमारा मोबाइल भी एक लॉकर से कम नहीं है। यस सर। मैम, जैसे अभी मिशन शक्ति चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया था और उसमें बेटियों से बहुत सारे उन्होंने प्रश्न लिए हैं। तो जैसे सबसे पहले एक सुरक्षा और सेफ्टी की बात आती है, तो क्या आप इस बारे में अभी तक आपने बेटियों को अवगत कराया है? इस बारे में मेरी बात चली है जी कि अपन जैसे कि ज्यादातर मैं तो टेक्नोलॉजी में ही रही हूँ, जी तो मैं वो ही कहती हूँ कि हमारे पास कई लड़कियों पे ये चीज इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। जैसे सर मैंने चैनल देख लिया या हमने न्यूज पढ़ ली तो हमें पता चल गया कि हाँ ये डिस्कशन चल रहा है, हमारे क्षेत्र में चल रहा है, पर लेकिन आप यकीन माने इस बात पर कि अभी तक कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हाँ ऐसा कोई डिस्कशन अपने क्षेत्र में चला है या कोई बात हो रही है या तो मिशन आज आप शक्ति इस चल बात भी रही है। को, इस बात से खुश हैं कि आज एक बेटियों के लिए और आप सबके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है? इससे हाँ आप सर, खुश मैं हैं? बहुत खुश हूँ इस चीज से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमारे बारे में मतलब हमें इतना बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं डिम्पल मैम से। जैसे डिम्पल मैम, आप एक्टिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या करती हैं? एक्चुअली मैं पढ़ाती तो नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर बेस पे काम करती हूँ वहाँ पर। मैं जी। सभी जो भी बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उन्हें किस तरह से फॉर्म भरना है, जी। किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है और उनके फ्यूचर के बारे में बताना, ये सारे काम तो करती जैसे आपके पास बेटियां आती होंगी तो कई बेटियों के पास ऐसी भी समस्या आती होगी कि उनके पास कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम भी आती हाँ, होगी, पैसों आती की है, समस्या आती हाँ। होगी, तो क्या आप उनको कोऑपरेट करती हैं कि उनको बस भगा देती हैं? नहीं, कई बच्चे आती हैं, गाँव से भी आती हैं, तो उन्हें कई प्रॉब्लम्स रहती है, वो अपने बारे में बताती हैं। कई बच्चियों के पापा वगैरह हैं, तो वो मज़दूरी का काम करते हैं, जी, मतलब जी। बहुत से बच्चे, तो उन्हें हम कोऑपरेट भी करते हैं, उनकी फीस भी कम करते हैं। और अभी हमने एक योजना भी ऐसी चलाई है कि हम हर एक बैच में 8 बजे से लेके 6 बजे तक हमारे बैच लगते हैं, तो हम हर एक बैच में एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं, यानी कि मतलब आप उन्हें मिशन फ्री में शक्ति पढ़ाते के हैं। तहत यहाँ पर एक वादा करके जा रही हैं कि आप हर बैच में एक बेटी को हाँ, फ्री फ्री में पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। तो हाँ, भाई, आप जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, इसको समझें कि एक्टिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैम यहाँ पर आई हैं, डिम्पल जी। तो उनका कहना है कि जो सुबह से शाम तक जो भी बैच लगेंगे, वो एक बेटी को जो जरूरतमंद होगी उसको हाँ, निःशुल्क उन्हें पढ़ाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। और कई चलिए बच्चे अब बात ऐसी करते हैं अपनी मैम, जैसे कि ये तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप ये जो काम कर रही हैं। हम्म। सुरक्षा की बात करें तो आप बेटियों को टिप्स देती हैं सुरक्षा के संबंध में? जैसे आपके हाँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे बेटियां आती हैं तो उनको आप कुछ टिप्स देती हैं कि कैसे अपनी? हाँ, बताते हैं। जैसे कई बच्चे गांव से आती है, बसों में चल के आती हैं, तो उन्हें कई परेशानी होती है, तो कई मुझसे शेयर भी करती हैं। जी तो हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप, और उन्हें हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं कि यदि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके और उनसे हेल्प मदद ले ले सकती सकते हैं। हैं। जी, थैंक यू मैम, आप ऐसे ही काम करते रहें। जी, हमारे साथ अनुराधा मैम भी हैं जो
जीआईसी स्कूल में अभी कुछ समय से पढ़ा रही थी, तो उनका भी अनुभव रहा है। मैम, जैसे कि आप बताएंगे कि जैसे बेटियां को आप पढ़ाती हैं, ट्यूशन भी आप पढ़ा रही हैं, तो आज के समय बेटियों को कौन सी समस्या आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आती है? सबसे ज़्यादा परेशानी लड़कियों को एक तरीके से आने जाने में होती है, वो चाहे स्कूल आती हो, जैसे कि मैंने 7 साल जीजीआईसी में ही पढ़ाया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बच्चे लोग अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स से बात करने में थोड़ा डरते हैं। जी जी। तो इस बात के लिए मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उन लोगों के लिए वो टीचर्स को नहीं बता पाती हैं, या बताती हैं तो फिर उनको डर लगता है कि ये बात जो है ये मेरे पेरेंट्स तक ना पहुंच जाए, जी या जी पेरेंट्स मुझे डांटे ना। जी, तो बिल्कुल। बस मैं और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ बताती हूँ कि आप अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार रखिए, और उन बच्चों को भी ये बार-बार कहती हूँ कि कोई भी बात है, छोटी-बड़ी, कोई भी अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि छोटी बात कब बड़ी बन जाए, कह नहीं सकते। और पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करें। आजकल बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, प्रॉपर टाइम भी वहाँ देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन नहीं लगाते पढ़ाई में। जी जी। तो जैसे मैम, आज मिशन शक्ति के तहत गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं भी, और उनको सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल। जैसे आपने अभी कुछ फोन नंबर गवर्नमेंट ने जारी किए, आपको कुछ अगर पता हो तो आप बताना चाहें। जैसे कि 1090 है, 1091 है, जी ये ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं कि ये 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए हैं। 181 भी है, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर ऐसे हैं कि ये हर एक बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको नॉलेज देखिए, होना आप चाहिए। सभी बेटियां और बालिकाएं इस बात को ध्यान से सुने जो मैम बता रही हैं कि कुछ ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो केवल महिलाओं के लिए जारी किए गए सरकार के द्वारा, जैसे कि 1090 है। आप सभी लिख भी ले इसको, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो 1091 और 181 भी एक ऐसे नंबर है जो केवल बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। और मैम, जैसे आप अपना जो अनुभव साझा कर रही हैं, तो अभी जैसे आपके पास ऐसा कोई बिटिया का कभी कोई ऐसी परेशानी आई जो आप हम दर्शकों को बताना चाहे, आपने कैसे सॉल्व करी? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, यंग एज में जैसे स्कूल के लिए निकलते हैं, जी जी और कोई नई फ़िल्म देखने के लिए निकल गए, जी और घर पे सूचना नहीं देते हैं कि क्या है, बोल के निकलते हैं कि आज हम स्कूल जा रहे हैं या हम कोचिंग के लिए निकले हैं, टाइम पर नहीं पहुँचते हैं। उनकी सहेलियाँ घर पहुँचती हैं, बच्चों के पेरेंट्स को पता चलता है कि इनके बच्चे तो आ गए पर मेरे बच्चे नहीं आए। तो जी कई केस ऐसे हम लोग के स्कूल में आए हैं, जो हम लोगों ने तुरंत सॉर्ट आउट किए हैं, बच्चों का पता लगाया है, और फिर उन बच्चों को डाँटा भी है। तो जी। कहीं न ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये जी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माहौल को देख के ही बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत सतर्क होना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जिससे उनको, उनके पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी का मतलब महसूस हो, और बहुत अच्छा अपना जीवन जीना चाहिए। आज का दिन बच्चों के लिए ही है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सब बच्चों को अपना मानते थे, है ना? बच्चों ने ही उनको एक नाम दिया था, जी ना? जी तो प्रॉपर्ली ये, चाहे कोई बालिका हो, चाहे बालक हो, ये तो सभी के लिए है कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपका। बेटा, आप कुछ कहना चाहें किस चीज़ के बारे में? कि आप जैसे सुरक्षा है या आत्मरक्षा है, इसके बारे में आपको कहीं कोई ट्रेनिंग मिली है अभी तक क्या? नहीं, अभी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें इतना पता है, हमें अपनी सुरक्षा खुद से ही करनी चाहिए। दूसरों से जब मदद लेनी चाहिए जो अपन खुद से नहीं ले सकते हैं। राइट। तो जैसे आप शिक्षा अभी कौन सी क्लास में है बेटा? हमारी बीए फर्स्ट ईयर है। तो बीए फर्स्ट ईयर है, तो आपने सोचा है कि आपको किस फील्ड में जाकर अपने कैरियर को आगे ले जाना है? हाँ, जी बैंक, जैसे मुझे बैंक में जो जॉब होती है मैनेजर की, जी हमें उसकी बहुत मतलब वो है, लेकिन अभी थोड़ी सी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम। अभी आपको जानकारी कम है। हाँ, तो आपको पता है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आप सबकी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रही है, पता है क्या आपको? अभी कुछ नहीं पता। नहीं पता है। हाँ,
देखिए दर्शकों, हम आप सबको बता दें कि भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। चाहे आप बैंकिंग की कोचिंग करें और चाहे आप आईएएस लेवल की कोचिंग करें, उत्तर प्रदेश सरकार सभी बेटियों के लिए एक तरीके से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करे। और हमारे यहाँ पर एक जीआईसी स्कूल का नाम आपने सुना होगा, तो वहां पर यह व्यवस्था की गई है। तो आप जरूर मिले वहां के जो प्रिंसिपल सर है उनसे कि भाई योजना कितने बजे चलती है और क्या वहां पर सुविधाएं दी गई, तो आपको इससे बहुत मदद मिल सकती है। दूसरा, हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी आपको पता है कि आगे चल के जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आप किसे कॉल करें? अपने पेरेंट्स को। वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपको पेरेंट्स फोन ना उठा पाए फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए एक नंबर जारी किया गया, जैसा कि अनुराधा मैम ने आपको बताया है 1090। आपको याद रखना है, राइट? तो आपको 1090 जो नंबर है उस पर कॉल करना है। आपको बिल्कुल वैसे ही मदद मिलेगी जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी मदद कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम अगली जो हमारी एक छात्रा है उनसे बात करते हैं। बेटा एक बार फिर से आप नाम बताइए। निकिता। निकिता, जैसे अभी सब मैम ने आपसे डिस्कस यहाँ पर किया है, तो आपको सारी जानकारी कुछ कुछ समझ में आई है? यस सर। आप कुछ पूछना चाहती जो आपके मन में है? सर, लड़कियां मतलब अकेले घर पे जाती हैं तो सब ऐसे घूर के देखते, उनके लिए भी मतलब समझना चाहिए कि जैसे उनकी भी बहन बेटियां हैं घर पे, माँ हैं, तो उन जैसे ही तो हैं हम लोग सब। बहुत अच्छी बात है। यानी आपको कई बार ऐसा जब स्कूल जाती हैं या कोचिंग जाती हैं या कहीं भी आप बाहर निकलती हैं तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोग आपको गलत तरीके से घूर रहे हैं, राइट? तो देखिए बेटा, जब हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे ना, हम अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो ये जो कुरीति है एकदम से खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, आप सबके नंबर जारी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? जिससे कि आप आगे बढ़ सके। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके साथ कभी भी कोई भी इस प्रकार की घटना घटित होती है तो आपको सबसे पहले अपने गार्जियंस को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद आपको जो नंबर अभी बताए गए हैं उन नंबरों पे कॉल करना है। क्योंकि अगर आप इस बात को ऐसे ही छोड़ देंगी तो हो सकता है आगे आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो जो आपने बताई है, अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि आज के समाज में ऐसा कई बार होता है, तो हमें अपने बेटों को भी बताना है कि भाई जिस प्रकार आपकी बहन घर में है, जो बाहर है वो भी किसी ना किसी की बहन है, बेटी है। जब अपने घर से संस्कार सही देंगे तो कहीं ना कहीं समाज भी एक अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना इस बात को, कि जब हम अपने घर परिवार में अपने भाइयों को, अपने बेटों को सही सीख देंगे तो वो दूसरी बच्चियों को भी सही तरीके से बर्ताव करेंगे। बेटा आप कुछ कहना चाहती हैं? जैसे आपके मन में कोई भी बात हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहे, यहाँ पूछ सकें, या बेटियों के लिए कोई बात जो आपको लगता हो कि ये होना चाहिए। घर से निकलने का राइट, घर वाले बोलते हैं अकेले मत जाओ, लड़की हो। राइट, देखिए फिर से वही बात निकल कर सामने आ रही है कि बेटियों को घर से अकेले निकलने में एक डर का माहौल है। अभी भी आपको लगता है बेटा, अभी बहुत सारी इतनी सुविधाएं दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके मन का भ्रम तो नहीं है? राइट, तो देखिए इसमें हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और फैमिली मेंबर को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि बेटियों को उड़ने दें, उनको एक ऐसा वातावरण दें कि जिससे बेटियां आपके जो विश्वास है उस पर खरी उतरे और अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि अगर आप इस प्रकार उनको बंदिश लगाएंगे, यही आपका कहना है कि बंदिशें लगाई जाती है, ये मत करो, यहां मत जाओ, अकेले मत जाओ, राइट? तो देखिए समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, क्योंकि जब बदलाव आ रहा है तब तो आप बेटे यहाँ पर बैठे हैं, राइट? आप अपने मन की बात कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि हमें बात कहने का अधिकार मिल रहा है।
तो धीरे धीरे वो भी बदलाव आएंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि आप ये पक्का मान के चलिए कि आने वाला समय सब आपका ही है। आपको पता ही है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राइट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भी महिला राष्ट्रपति हमारे देश में बनाई गई है। जो हमारे यहाँ पर वित्त मंत्री है वो भी सीता निर्मला राम, वो भी एक महिला ही है। तो आपका समय बिल्कुल जस्ट चल ही रहा है। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। हाँ बताओ बेटा, क्या कहना चाहती हो? सर माइक थोड़ा पास में ले लो। सर हम तो यही कहेंगे सर कि बस लड़कियों को अच्छी सुरक्षित, मतलब अभी भी है से पूरे भारत में कि अभी लड़कियां बिल्कुल से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है बेटा, नहीं है। इसीलिए अपने कार्यक्रम रखा है। जी और सर। आपको इतने सारे जो नंबर हैं वो आपको अपने मोबाइल में सेव करना। आप मोबाइल चलाती हो? परिवार में तो चलाती हो। हाँ सर चला। तो आप उसमें देखिएगा, आपको सुरक्षा के लिए बहुत सारे सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आपको सुरक्षित रहे। आपको ये कभी महसूस नहीं करना है कि आप अकेली हैं। जी सर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने अधिकार स्वयं पता नहीं होते हैं। हाँ सर। जब हमें अधिकार स्वयं पता नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस बात को आप भूल जाइए। और आपके लिए सरकार और कानून बहुत सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं, ठीक है ना? तो आज के बाद आप ये मन से निकाल देंगी बात। जी सर निकाल देंगे। तो आप, अगर कोई नहीं सुन रहा तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगी? 1090 पे नंबर कॉल। वेरी गुड। और आप अपनी, आपके लिए महिला अलग से, आप देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक कोतवाली होती है ना, हाँ। उस तरह से महिला कोतवाली अलग से बनाई गई है। यानी कि आप अपने मन की बात जाकर, महिला जो वहां पर थानाध्यक्ष है वो भी महिला ही रहती है, तो आप वहां भी कह सकती है। जी सर। और कोई डरने की बात नहीं है, राइट? तो ये जी मन सर। से इस बात को निकाल दीजिए, जी सर। क्योंकि आप सब लोगों के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे काम कर रही है। बताइए बेटा कि आप जैसे अभी आत्म या कौशल विकास का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आप क्या सीखना चाहती हैं आगे? तो सीखना चाहती हैं आप? क्या सीखना चाहती हैं आप? कंप्यूटर सीखना चाहती हैं? क्या सीखना चाहती हैं? सर कंप्यूटर तो मतलब वैसे तो हम सीखते ही हैं, जी। लेकिन पहले थे हम, वैसे तो हम गांव के रहने वाले हैं, जी। एमपी के रहने वाले हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। भारत में ही रहती ना आप? हाँ, सर। हाँ, तो यहाँ एमपी यूपी यहाँ हाँ, कोई हाँ। दिक्कत वाली नहीं, हाँ, सर। हम सब यहीं के वासी, राइट? हाँ, सर। हाँ, तो आप क्या सीखना चाहती हैं कंप्यूटर के अलावा? कंप्यूटर के अलावा सर पहले मतलब जाना तो नहीं, मेरी रुचि थी, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। फिर क्या हुआ? क्योंकि सर फिर हम लोग गांव में रहते तो गांव के लोग बोलते थे कि लड़की है इसको नहीं खिलाओ, ये वो फलाना ढकाना। आप बताइए, अभी हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने भारत में वर्ल्ड कप जीता है, यस तो आप सोचिए ना कि ये बात तो अब खत्म हो चुकी है। उनको जवाब मिल चुका है, भारत की बेटियों ने जवाब दे दिया है कि भारत की बेटियां वर्ल्ड कप जीत कर ला सकती। तो क्रिकेट तो एक बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है, राइट? तो अब आपको मौका भी मिलेगा और आप क्रिकेट भी खेल सकती है और उसमें अपना नाम भी कमा सकती है। यस सर। ठीक है, तो आप फिर से कोशिश करिए कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो क्या पता आप भी कल के दिन भारतीय क्रिकेट टीम में खेलें। हाँ बेटा, आप कुछ कहना चाहती हो जो आपके मन में हो? सर जी ये नंबर है 1090, इस पर कॉल करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, 1001% लिया जाएगा। तो आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई है? अभी तक तो नहीं आई। हाँ, तो आप, अगर फ्यूचर में आएगी कभी तो बेटा उस पर कभी कॉल फ्यूचर करेंगे। में परेशानी, सबसे पहली बात तो कोशिश ये है करो कि आप एक तो आत्मनिर्भर बनो। आप अपनी सेफ्टी पॉइंट के बारे में भी पढ़ाई करो कि मुझे कहाँ से सुविधा मिल सकती है। और सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप इतना मजबूत बनो कि आपको कभी 1090 की जरूरत ना पड़े। उसके बावजूद भी जैसे आज आपको मालूम इस बारे में चल चुका है, तो आप अपनी सहेलियों को और भी आपके गांव में, आपके पड़ोस में जो बेटी है उनको भी बताओ कि हमें भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं से मदद कर रही है। उसके बारे में भी आप दूसरों को भी बताएं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। आप कहां से आते हो बेटा? राजघाट।
तो जैसे आप बस से आते हो, टैक्सी से आते बस हो, से आते। तो आपको कोई समस्या तो नहीं आती है टैक्सी से आने में, बस से आने में? नहीं। कोई समस्या नहीं आती है। तो आपको लग रहा है कि माहौल एकदम पहले से काफी बेहतर है? पहले से काफी बेहतर है। राइट। तो आपको जैसे गांव से जब आप निकलते हो तो मम्मी का, पापा का कोई फोन आता होगा जब आप आते होंगे तो बीच बीच में? हाँ। आता है? हाँ। क्या पूछते हैं? वो बोलते हैं कि पहुंच गए ठीक से। अगर आपको कोई समस्या आएगी तो अब आप क्या करेंगे? समस्या आएगी तो 10 नंबर पर कॉल करेंगे। वेरी गुड। या पुलिस महिला की आप हेल्प ले सकती हेल्प हो, ले सकते। राइट। उसके अलावा आपको कभी भी कोई समस्या है, आपको मन में नहीं रखना है। जो आपके टीचर बैठी हैं महिलाएं, आप उनसे भी अपनी बात को कह सकते हैं, शेयर कर सकते हो। और ये संदेश आपको अपने स्तर से आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि जब आपको इसकी जानकारी मिल गई है तो मतलब आप इस जानकारी को कहां पहुंचाएंगे? सबके पास पहुंचाएंगे। वेरी गुड। आप अपनी और जो सहेलियां हैं, आपकी बहनें हैं, उन सबसे भी ये बात शेयर करेंगे कि हम सबको हेल्प मिल सकती है। और चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। जब आप ये कोचिंग पढ़ाती हैं मैम, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी बेटियां आती होंगी जो बीच में कोर्स छोड़ देती होंगी, कई बार ऐसा होता होगा, तो उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर सबसे पहले तो मैंने यही कहा था, जैसे मैंने ये देखा माहौल के बीच बीच में कोर्स छोड़ देती हैं लड़कियां या बच्चे जो भी, तो मैंने उन्हें अब पहले ही कह देती हूँ कि अगर इंटरेस्ट है जी तो हमें वो फील्ड पकड़नी चाहिए, जी, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमें वो फील्ड नहीं पकड़नी चाहिए। चाहिए। पर लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज है कि अब दौर ही है हमारा टेक्नोलॉजी का, जी, अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम वाकई बहुत पिछड़े हुए रहेंगे। राइट। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग कर रहे या खुद घर बैठे भी सीख रहे तो उसको इस वे पे सीखो कि हाँ उसका अपन यूज कर पाए। उसके अलावा जैसे आप कोचिंग पढ़ाती हैं तो आप भी एक महिला हैं, आप जब घर से आते हैं जाते हैं तो आपको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो यहाँ पर आपको घर से किसका सपोर्ट मिला? मेरी मम्मा। आपकी माँ जी का? जी सर। राइट। तो किस प्रकार सपोर्ट दिया उनने आपको? वो मुझे मोटिवेट करना हो या मेरे कभी कोई फैसले हो, हमेशा वो मुझे उस चीज में सपोर्ट करती हैं। और वो यही कहना है क्योंकि लिए सर जी, कोरोना के टाइम पे जी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। जी, जी, उस टाइम पे ये था कि हमारी घर की कंडीशन जी, बहुत ज्यादा ही डल थी। मेरी लाइन तो थी मेडिकल, जी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी 11th चल रही थी। बिल्कुल। मम्मी ने खुद को, मतलब ये सोचो आप, पूरी तरीके से मेरे को प्रिपेयर करने में लगा दिया। राइट। ये नहीं कि कोई चीज थोपी कि तुम्हें ऐसी चीज करना है, नहीं, उन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया। ऊपर से जो मेरा घर है वहां पे कोई का सपोर्ट नहीं था। जी, जी, बाकी सपोर्ट रहा कुछ लोगों का, जैसे मेरे नाना जी इसमें हैं, जी। बहुत अहम भूमिका निभाई है उनने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, मेरी मम्मा ने। तो ध्यान से आप सब लोग सुनिए कि देखिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है, लेकिन बेटी को भी बढ़ने के लिए स्वयं से आगे आना होता है। किसी को नाना के रूप में, किसी को मम्मी के रूप में, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट के लिए मिल जाता है, लेकिन आगे आप स्वयं आए, आपने खुद मेहनत करना है, खुद को अपनी परिस्थितियों को देख के भी आगे बढ़ना पड़ता है। और सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अभी मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, मेरी फील्ड और आगे तक बढ़ने की है, मेरी थिंकिंग भी बहुत आगे बढ़ने की है। यही मैं पूछना चाहता था कि जैसे अभी आप कोचिंग पढ़ा रही हैं, जी सर, तो इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ सर, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो फिर तो आप काफी गैप करती होंगी। ये जो मैम बैठी हैं आपके साथ, डिम्पल मैम, ये आपको कुछ नहीं कहती कि आप कोचिंग नहीं आती हैं? नहीं, एज अ फैमिली मेंबर्स की तरह हम लोग वर्क करते हैं। जी, जी। भले हम लोगों के बहुत ज्यादा ही, मतलब ये सोचो आप कि मैम कैटेगरी भी हम लोगों की बॉडी मतलब चेंजिंग है, बहुत ज्यादा हम लोग अपोजिट लेवल पे भी हैं, पर लेकिन मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस चीज में। कभी मुझे कॉलेज जाना होता है या कभी भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो सपोर्टेड रहती हैं हमेशा। तो आप सब लोग इस बात को समझिए कि बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है तो किसी ना किसी रूप में उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जो मिशन शक्ति है, ये मातृ शक्तियों को आगे बढ़ाने की बात है, एक तरीके से आगे हम लोग ले जा सकते हैं। क्योंकि बातें हैं, बातों का क्या, केवल बातें करने से बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी। हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश ने बेटियों को काफी ऐसी स्थिति में देखा है कि हमारी बेटियों ने बहुत दुख कष्ट झेले हैं, बहुत सारी बंदिशें झेली हैं, बहुत सारे
पर्दे प्रथा से ये गुजरी हैं, बहुत सारे दहेज प्रथा में इनको जलाया गया है और भी बहुत सारी इनको असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। तो हम सब लोग इस बात को समझें कि अब हमें ये सारी जो पुरानी कुरीतियां थी इनको दूर करना है और बेटियों को आगे ले जाना है। जब हम बेटियों पर विश्वास करेंगे, बेटियों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए बेटियां कल्पना चावला भी हो सकती हैं, बेटियां सीता निर्मला रमण भी हो सकती है और बेटियां रानी लक्ष्मीबाई भी हो सकती हैं। तो ऐसा आप लोग समझें कि बेटियों को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें उनका पूरा सहयोग करना पड़ेगा और हमें बेटियों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, बेटियों को सेल्फ डिपेंड भी बनाना है, बेटियों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताना है, जिससे कि उनके जो मन में डर है वो डर खत्म हो सके, जिससे वो समाज में आकर एक तरीके से अपना योगदान दे सकें और उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को इस पूरे समाज को वो बता सके कि हाँ मैं नारी हूं लेकिन मैं भी लड़ सकती हूं, मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। आप लोग अंत में कुछ कहना चाहें, अगर कोई भी अपनी बात, अनुराधा मैम, डिंपल मैम, जो आपके मन में कोई बात हो। मैं अपने यहाँ की सभी बच्चियों से यही कहना चाहूंगी कि वो जो भी कोर्स करने के लिए आई हैं वो अपना कोर्स पूरा करें और जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करें। मैं उनकी प्रॉब्लम को सुनूंगी और उसे दूर करने का प्रयास करूंगी और मुझसे जो भी बन पड़ेगा तो मैं उनके लिए योगदान भी करूंगी। थैंक यू मैम। अनुराधा मैम, आप कुछ, जैसे अभी आपने आज पूरी बातें सुनी, तो इससे आप आगे जीवन में बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी आप लोग होशियार बने, हर एक चीज़ सीखें, खाना बनाना भी सीखें। जैसे बहुत सी लड़कियां हैं पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनसे अगर कहें कि घर का खाना बनाओ तो बहुत सी लड़कियां नहीं बना पाती हैं आज के समय में, और ना ही वो पढ़ाई में ही आगे निकल पा रही हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि लड़कियों को हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, सिलाई हो, मेहंदी हो, डांस हो, हमारे बुंदेलखंड का जो कल्चर है वो भी बच्चों को आना चाहिए। बहुत सी लड़कियां भाषा बोलने में भी कतराती हैं, भाषा हमारे बुंदेलखंड की कितनी मधुर है, लेकिन लड़कियां नहीं बोलती हैं और उनको शर्म आती है हमारी भाषा बोलने में। तो बस यही कहेंगे कि अपनी भाषा को भी बनाए रखें, अपने दलितपुर का नाम रोशन करें, बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। और किसी भी लड़की को अच्छा एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मिले, मैं उनकी जरूर हेल्प करूंगी किसी ना किसी माध्यम से। देखिए, तो आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये हम लोगों का एक छोटी सी प्रयास था कि हम लोग बेटियों के बारे में आप तक बात पहुंचाएं, बेटियों के संबंध में उनकी बातें सुने। तो यहाँ सारी बातें जो निकल कर सामने आई हैं कि बेटियां इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो हम सबको भी आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। हम सबको भी जो उनको लगता है कि उनको बहुत ऊपर आसमान तक उड़ना है, उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। यही हम सबकी इन बेटियों को एक सच्ची, कह सकते हैं, सेवा भाव होगा और बेटियों को आगे बढ़ाने का भाव होगा। जय हिंद दोस्तों।